अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे होंगे, बड़े फिट होंगे एंड यस अपनी ज़िंदगी में कुछ तो कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें हमारी फैमिली का नाम करना है, वो भी खुद करना है। कितना अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि वो आपकी बेटी है क्या, वो आपका बेटा है क्या, उसको हमने यहाँ देखा था, वो तो ये काम करता है ना, दिस इज़ योर डॉटर, ये आपका बेटा है। ये सब चीज़ें जब सुनने मिलती हैं हमको खुद प्राउड होता है कि वाओ यस। तो आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रही हूँ, मेरा खुद का पर्सनल, जिसके बाद आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, डेफिनेटली शॉक्ड हो जाओगे। सबसे पहले तो मेरे लिए ये वीडियो को लाइक कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइक करो ये वीडियो को। पैसे वैसे नहीं मिलते मेरे को लाइक करते तो आप, बट एक सपोर्ट मिलता है कि एक इंसान आपको रियल कहानी सुना रहा है। और मेरी रियल कहानी सुनने के बाद आप लोग सच में ये सोचोगे कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। ठीक है, बहुत सी लड़कियां ऐसी होगी जो ये वीडियो देख रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बहुत सी चीज़ें खो दी है, लाइफ की बहुत सी चीज़ें डीप एंड डाउन जाके खो दिए, या फिर कुछ चीज़ें ना ऐसी हो जाती है ज़िंदगी में कि वो चली जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं मेरा खुद का। जब मैं कॉलेज में थी, वन ऑफ बहुत से लोग मुझे देखते थे बिकॉज़ हम लोग हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ती थी एंड बहुत माइनर लोग मुस्लिम होते थे। एंड आउट ऑफ द वे बहुत से लोग ये भी जज करते थे कि ये तो कैसे रहते हैं पता नहीं। एंड उन लोग की एक कम्युनिटी थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि ये लड़के ये लड़कियों को ऐसे करना वैसे करना। मैं वो सारी बातें तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि हमारे यहाँ पे लड़कियों को फंसाया जाता है, ये सच है, ये 101% सच है, फंसाया जाता है। एंड लोग बोलते हैं कि मुस्लिम गलत है। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरी बात, मेरी पर्सनल स्टोरी पे एक और टॉपिक यहाँ पे छेड़ देती हूँ, मेरी लाइफ की स्टोरी। मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मैंने एक इंसान पे इतना भरोसा कर लिया, मैंने एक इंसान पे इतना ट्रस्ट कर लिया कि मुझे ऐसा लगा कि यही ज़िंदगी है, यही खुशियाँ दे सकता है। तो आई सेड यस, आई विल गिव मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत कोशिश से करूँगी। मैंने एग्ज़ाम दी वगैरह, बहुत कुछ किया, बट आई फेल्ड। मतलब फैमिली नहीं मान रही। तो यार तुम एक इंसान को दिलासे कैसे दे सकते हो? अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया कि तुम अगर ये निकाह का वादा पूरा नहीं कर सकते किसी के साथ तो तुम डेफिनेटली वादा मत करो, क्योंकि एक लड़की के दिल में ये बात बिठाना कि मतलब ये बात बिठा देना कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा ही निकाह, ये बैठ जाती है ना, लड़कियाँ कमज़ोर हो जाती है। मैं 100% एकदम सच बोल रही हूँ। ये अगर सच बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताना कि यस फरहीन आप सच बोल रहे हो। तो ये चीज़ थी। एंड दे वांट कि हम लोग के पास क्या है, मेरे पास क्या है, हम लोग के पास ये घर है, तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग का स्टेटस क्या है वगैरह वगैरह, दे आर जजिंग। बट एक बात बोलूँ, ज़िंदगी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में होता है जो बहुत बेहतर होता है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वन ऑफ द बेस्ट एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है, एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है जो लिटरली मैं बताऊँ ना कि अल्लाह का नेक बंदा, मतलब सुन्नतों पर अमल करने वाला, नेक एकदम शांत। एंड ही अंडरस्टैंड मी, बट मैं नहीं समझ रही थी। एंड वही चीज़ें मेरे आगे आ रही थी। हम यही करते हैं, जो अच्छे होते हैं उन लोग को दूर करते हैं, जो बुरे होते हैं उन लोग को एक्सेप्ट करते हैं। तो अल्लाह ने पता नहीं मेरी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, वही चीज़ें मेरे को बार बार दिख रही थी कि ये इंसान अच्छा है, ये गलत है। तो जिनको पैसे चाहिए थे, जिनको बहुत कुछ चाहिए था, मेरे से बहुत कुछ चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ने निकाल दी मेरी ज़िंदगी से, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं दुखी थी उस टाइम पर कि या अल्लाह मेरी खुशियाँ इसी में थी।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से जिसको निकाला है वो बेशक तुम्हारे लिए सही नहीं था, तुमने बेशक चुना था लेकिन वो सही नहीं था आने वाले टाइम में, इसलिए निकाल दिया गया। लेकिन ये सच बात है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ ला के खड़ा कर दूंगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं है, उससे बेहतरीन बेहतरीन कहीं ज़्यादा। तो यकीनन तुम्हारा यकीन अल्लाह के साथ मजबूत हो या ना हो, लेकिन वो रब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों को कभी भी खाई में नहीं डालेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा इसके साथ तलाक हो गया, मेरे नसीब में ये था। तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम खुद अपनी पैर पे कुहाड़ी मारते हो। अल्लाह सुब्हान तआला ने तो बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे लिए लिखा ही है, और शादी होने के बाद भी बहुत कुछ अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें देते भी, लेकिन तुम खुद ऐसा करते हो जिससे टूट जाता है, यू नो। तो मैं अपनी लाइफ की लव स्टोरी समझो, या फिर मैं तो मेरे घर में सब बता देती हूँ, ये सच है। तो ये स्टोरी पे मैं एक्चुअली शॉक्ड हो रही थी कि ये चला गया, ये कैसे हुआ, यू नो, कैसे चले जाते लोग आज से कुछ साल पहले। एंड चले जाने के बाद आई एम शॉक्ड। मैं लिटरली बहुत डिप्रेशन में थी, एंड अल्लाह का नेक बंदा जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज वो मेरी लाइफ में हैं, आज वो मेरी ज़िंदगी में हैं, आज वो मेरी ज़िंदगी में उजाला बन के हैं। एंड वो मुझे नमाज की गाइडलाइन देते हैं, वो नमाज की हर एक चीज़ बताते हैं, तालीम का हर छोटा सा किस्सा, छोटा बड़ा किस्सा बताते हैं। आपको शायद नहीं मालूम, वो कहीं ना कहीं आपको जवाब भी देते हैं। वन ऑफ अ क्लोजेस्ट वो है मेरे करीब, एंड आई लव हिम अ लॉट। एंड अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें भेजा है मेरे लिए, इतना नेक दीनदार। जब आप लोग भी देखोगे तो आप लोग भी कहोगे फरहीन, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू हैव एवर, कि आपके पास बहुत खूबसूरत चीज़ है, यू नो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जैसे सना खान को अनस मिल गए, है ना, सना खान को जैसे अनस मिल गए, वैसे ही मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ ऐसा लगता है। मैं नमाज़ तो वैसे पढ़ती ही थी, मैं कुछ थोड़ी चीज़ें करती ही थी, लेकिन वो इंसान के आने के बाद आई एम लाइक मेरे को नकाब पहनना है, मैं बाहर ऐसे नहीं जाऊँगी। यस, ये चीज़ें होती है लाइफ में। कौन लोग अच्छे हैं ये हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो हमको ये बताए ये अच्छा, ऐसा इंसान तलाश करो। लाइफ में ऐसा इंसान तलाश करो जो आपको ये बताए कि ये गलत है, गलत है। आपको लोग है ना, लोग सिर्फ ये बताएंगे कि भाई ये चलते रहे। पता है बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि हम लोग लड़कियां गलत भी करेगी ना तो लड़के लोग क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तो सिर्फ छुटकारा चाहिए, तुम जाओ भाई। एंड द वे ही प्रोटेक्ट मी, एंड द वे ही ऑलवेज सपोर्ट मी कि नहीं तुम करो। उनके ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एवरीथिंग चलाती हूँ। ही नोज़ एवरीथिंग, एंड वो जो सपोर्ट है वो मैं समझती हूँ। ये बच्चे ना पता नहीं इतना बजाते हैं, मेरे को समझ आता है। द लव ऑफ माई लाइफ एंड मेरी स्टोरी के बाद मुझे ना हमेशा ये लगता था, कितनी लड़कियों को ये लगता है कि भाई मेरे साथ इतना गलत हो गया, मेरी सारी खुशियाँ उसी में थी। लेकिन एक बात बता दूँ, सारी खुशियाँ उसी में होती तो वो तुम्हारे लिए मेहनत करता, वो तुम्हारे लिए कोशिश करता। वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर लर्न, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखी है, वो ये कि जो इंसान तुम्हें रोके टोके, जो इंसान तुम्हें कहे कि ये गलत है, वो इंसान तुमसे मोहब्बत करता है। ये मैंने सीखा है। लोग तो क्या है, लोग तो आपको नाचने के लिए कहेंगे, लोग तो क्या है आपको कहेंगे कपड़े उतार के खड़े हो जाओ। बेशक ये मतलब मेरे को बहुत शर्मजनक बात लगती है कि लोग अपना रिश्ता ऐसे निभा रहे हैं आज के वक्त में कि उनको समझ नहीं आता वो निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे आगे, लेकिन वो रिश्ता तो मियाँ बीवी वाला रख लेते हैं, यू नो। तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी। भले ही मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें गलत हुई, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अल्लाह सुब्हान तआला के आगे मैं बहुत बार झुकी हूँ, सजदे किए, तब जाके मुझे इतना बेहतरीन इंसान मिला है। एंड मेरे को बहुत प्राउड होता है अपने आप पे। शायद वो वीडियो ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एक ऐसा इंसान, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड।
जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। आज के वक्त में नहीं होते हाँ ऐसे लोग जो आपको ये कहे कि ओके ठीक है यहाँ मत जाना, हाँ यहाँ पे लड़के होते हैं, नकाब मत उतारना, नकाब में खाओ पानी पूरी। द वे ही ट्रीटेड मी लाइक दिस। सो ये होता है, एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको कितना रोकता है, टोकता है, ये अच्छे होते हैं लोग ऐसे होने चाहिए। नहीं कि लोग ऐसे होने चाहिए कि मेकअप क्यों नहीं करती तू, बाल क्यों नहीं कटवाती तू ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, तू ये क्यों नहीं करती, ये करो वो करो। नो, इतने अच्छे से सादगी में रहो कि सादगी इतनी पसंद आ जाए कि कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू नो, हमारे प्यारे नबी आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी, हाँ उनकी बेटी, उन्होंने कभी शादी में सज धज के नहीं गए थे। उन्होंने कभी शादी में ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरे को इतने ही महंगे कपड़े चाहिए। हम तो बहुत गंदे इंसान हैं। हम तो शादी में जाते हैं तो हम तो एक दूसरे के कपड़े देख के बोलते हैं कि भाई इसने तो महंगे कपड़े पहने, अम्मी से झगड़ा करते हैं कि तुमने मेरे को नहीं दिलाए, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ। ये चीज़ है, तो हम तो ऐसे इतने गंदे हैं, हम तो नाशुक्र हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कैसे हैं, एक बार हम खुद ज़रूर देखें। यू नो, आई लर्न अ लॉट। मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज किया है। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए, मेरी लाइफ की जर्नी देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना। एंड समझ आया ना, जो आपको रोके, जो आपको टोके, वो आपकी ज़िंदगी में परफेक्ट इंसान है। और दूसरी बात, लाइफ में जो होता है बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को जाना है ना आपकी ज़िंदगी से, जाने दो भाई, आना ही मत पलट के। अल्लाह ने इससे बेहतरीन लिखा होगा। जो आपके साथ रहना चाहता है वो ज़रूर मेहनत करेगा, और जो आपके साथ नहीं रहना चाहता वो ज़रूर भाग के चला जाएगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो 10 पटाएगा। और खूबसूरत तो तलाश ही मत करना, वो खूबसूरती ढल जाएगी। ना चेहरे पे दाढ़ी, ना अच्छे से नमाज, ना कुछ भी नहीं, बस नाच गाना, ना फिरना, ना दुलना, ना सबको लेके फिरना। ये खूबसूरत लोग आपको ज़रूर धोखा देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पैसा और खूबसूरती के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि पैसा तो अल्लाह सुब्हान ताला कहीं ना कहीं छीन लेते हैं अगर तुम कदर ना करो। और दूसरी बात, खूबसूरती उम्र के साथ ढल ही जानी है, और पैसा कब्र में नहीं आने वाला है, नमाज, अच्छे अमाल काम आएंगे। अभी आप लोगों को मेरी बात सुन के ऐसा लग रहा होगा फरहीन इतनी बकवास कर रही हो। अब बकवास नहीं है, जो इंसान पे बीतती है, जो इंसान सुधरता है ना, वो बहुत आगे जाता है। मेरी बात सुन के शायद बहुत कम लोग ये रिएक्ट दे रहे होगे कि नहीं भाई, पैसा तो यार खलास हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान आपको पूरी ज़िंदगी साथ देगा। ईमानदार होगा तो एक लड़की को लेके चलेगा, ना ही कि 10 लड़की को लेके चलेगा। ढूंढना है तो नमाजी ढूंढो, दीनदार ढूंढो, दाढ़ी वाला ढूंढो, नबी की सुन्नतों पे चलने वाला ढूंढो। एंड मेरी लाइफ की एक और स्टोरी मैं सुनाऊंगी, आप लोग और शॉक्ड हो जाओगे। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।